शिया बने तो हम बने, बेलवी बने तो हम बने, वहाबी बने तो हम बने, देवबंदी बने तो हम बने, कादरी चश्ती नुशादरी बने तो हम बने, क्या हम मुसलमान भी बने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम मिजाज थे कि लोगों की मुश्किलों में उनका साथ देते थे। आज तेरी तलखी की वजह से, आज तेरे तकब्बर और गरूर की वजह से, आप तेरे इस्लाम के अंदर सख्ती की वजह से कितने लोग तुझसे मुतनफर हो रहे हैं। लोग कहते हैं उसमें शैतान आ गया, उसने कत्ल कर दिया। मैं कहता हूं कि आज शैतान भी तुझसे मशवरे लेता होगा कि ये काम तू कैसे करता है। हमने इस्लाम को छोड़कर इस हद तक पीछे छोड़ा है। आज दूसरे की मसलक की मस्जिद को तो शहीद करने के लिए खुद को आशिक़े रसूल कहता है। तू कहता है कि मैं आशिक़े रसूल हूं, मैं मस्जिद शहीद करके जाऊंगा, एक ईंट नहीं छोड़ूंगा। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसा मुसलमान है? ये कैसा आशिक़े रसूल है कि जो अल्लाह के घरों को भी नहीं छोड़ रहा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माशरा बदलेगा, एक सवाल एक जवाब। मैं हूं डॉक्टर इसार अहमद। जब इस्लाम था तब फिरके नहीं थे, जब फिरके हैं तो इस्लाम नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद एक इस्लाही पहलू है कि हम मसलक की आड़ में इस्लाम को भुला बैठे। इस्लाम की तालीमात क्या थी, हम किन रस्तों पर चल पड़े। आज मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर इतना जलीलो ख्वार हो रहा है। फलस्तीन के हालात देख रहे, उनकी मदद करने के लिए 57 इस्लामी ममालिक नहीं पहुंच सके, उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सके। तो ये कौन सा इस्लाम? सुन्नी कहता है कि मैं ठीक हूं, मैं जन्नत में जाऊंगा। अहले हदीस कहता है मैं ठीक हूं, मैं जन्नत में जाऊंगा। देवबंदी और अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदी और शिया ये कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हम जन्नत में जाएंगे। भाई अगर आप जन्नत में जाएंगे तो दोज़ख में कौन जाएगा? इस्लाम का एक ही मजहब है। जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, यही कलमा बुनियाद है इस्लाम की। कलमे के अंदर भी दो चीजें, अल्लाह और उसका रसूल। दीन के अंदर भी दो चीजें, तौहीद और सुन्नत। इस्लाम के बुनियादी कायद में भी अल्लाह की तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। तो फिर ये मसला कहां से आ गया? मसलक की जंग इतनी बढ़ चुकी कि आज हम दूसरे मुसलमान को काफिर करार दे देते हैं। काफिर वो थे जो हमारे दुश्मन थे, आज हमारा दुश्मन दूसरे मसलक वाला है। और यार अपनी मस्जिद के अंदर वो कुरान नहीं पढ़ाता, अल्लाह के सामने सरबसजूद नहीं होता। उसने भी कुरान का तर्जुमा पढ़ा, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी, दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा, अल्लाह के नबी के अहकामात पर अमल किया, तो वो कैसे गैर मुस्लिम है? मैंने देखे ऐसे लोग जो कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं। आशिक़े रसूल कहने का मकसद नहीं, आशिक़े रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलने वाले को कहते हैं। क्या तू उसवे हस्बे पे चलता है? तो कहता है कि मैं आशिक़े रसूल हूं, दूसरे मसले की मस्जिद नहीं बनने दूंगा, मस्जिद बनाएगा शहीद कर दूंगा। तो फिर फलस्तीन के बारे में क्यों हड़तालें करते हो? वहां इसराइल वाले भी तो मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। अगर यहूदी मस्जिदों को शहीद करता है तो आशिक़े रसूल मस्जिदों को शहीद कैसे कर सकता है? मुसलमान मस्जिद को शहीद कैसे कर सकता है? मोमन कैसे कर सकता है? ये एक सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बट रही है, एक दूसरे से अलहदा हो रही है। आज इस अमर की जरूरत है कि हम तफरकाबाजी से निकलकर एक कौम बन जाए, उम्मत मुसलमा बन जाए। उम्मत मुसलमा बनकर पूरी दुनिया पर छा जाओगे। इस्लाम फैलने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम मिजाज थे कि लोगों की मदद किया करते थे,
लोगों की तकलीफ में खुद तकलीफ महसूस करते थे। आओ एक वाक्य बताता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गैर मुसलमानों को, काफिरों को गिरफ्तारी में रखा, मस्जिद नबवी में बांधा हुआ था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को नींद नहीं आ रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बिस्तर पर उठते, कभी लेटते, कभी चलना शुरू कर देते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी, आपको क्या परेशानी है कि आपका जिस्म बिस्तर पर नहीं लग रहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, ये जो कैदी हम पकड़ के लाए हैं, इनकी मुश्कों को कसकर बांध दिया गया है और मुश्कों के कसकर बांधने की वजह से उनके हाथों में तकलीफें हो रही हैं, उनके जो दर्द का एहसास है, मैं मोहम्मद उससे परेशान हूं। कुफार को पकड़ा है, तू कहता है भाभी की मस्जिद नहीं बनने देनी। कई केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे कि तू वो थोड़े लेकर मस्जिद के ऊपर चढ़ गया और फिर तू ड्रामेबाजी करता है लोगों के सामने ऐसे ऐसे करने की। कहने से नहीं, इस्लाम का रंग चढ़ाने से चढ़ता है। इस्लाम बंदूक और डंडे से नहीं चलता, तेरे इखलास से चलता है। और ये छोड़ दे मुखालफतें मसलक की, कि मसलक ये है, मसलक ये है। मसलक, कब्र के अंदर मसलक के बारे में सवाल ही नहीं है। मन रब्बू का, मन नबीयू का, मन दीनू का, तीन चीजें हैं मुसलमान के पास। उन्होंने ये नहीं पूछना कि मन मसलू का, मसलक क्या था तेरा, कौन सा मसलक जन्नत में जाएगा। कुरान और हदीस को मानने वाला जन्नत में जाएगा, मसलक की बुनियाद पर नहीं जाएगा। और तेरे लिए ये बदनसीबी है कि तू जिसके झंडे के नीचे खड़ा होगा, क़यामत के दिन उसी के झंडे से उठाया जाएगा। अगर अहले हदीस ये सोचता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पीरो मुर्शिद हैं, उनके अलावा हम किसी को नहीं मानते, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे आना है। तू जिसकी पैरवी करेगा, जिसका टैग लगाएगा, टैग बड़ी अहम चीज होती है। जिसका टैग लगाएगा उसका टैग लेके क़यामत के दिन तो उठेगा। टैग इस्लाम का लगाओ, मसलक छोड़ दो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। पाकिस्तान भी मजबूत होगा, इस्लाम भी मजबूत होगा और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का प्रचार भी होगा। अपने ही मुल्क में दुकानें तोड़ दी, अपने ही मुल्क में ट्रैफिक जाम कर दी, अपने ही मुल्क में एम्बुलेंसेस के अंदर मरीज मर गए, हमारे सर पे जूं नहीं रेंगती। हमने मीडिया के सामने आना कि हमने हड़ताल की है। और यार ये कैसी हड़ताल है? अपने मुसलमानों को, अपने लोगों को तकलीफ देकर तू इस्लाम की बात करता है। सिला रहमी करना शुरू कर लोगों के साथ, मोहब्बत प्यार, उनकी मदद करना शुरू कर। हकूकुल इबाद की तरफ आ, लोगों के हकूक की तरफ आ, उनकी खिदमत कर। तो देख अल्लाह ताला तुझे कैसे मुसलमान बनाता है। लोगों के लिए आसानियां पैदा कर। तू आसानियां पैदा करने के बजाय लोगों के रस्से खींचता है, लोगों को बेचता है। ये हमारे इलाके के अंदर मैरिया नसीरिया ट्रस्ट है, उसकी 24 घंटे नजर यहां पे है कि वाहबी मस्जिद बना रहे हैं। 24 घंटे लोगों की ड्यूटी लगाता है कि यहां पर देखो लोग नमाज तो नहीं पढ़ रहे। मैंने अपने बैनर के ऊपर जो वर्ड लिखा है ना, कि बाद लोगों को देखकर मुझे ऐसे एहसास हुआ कि यार ये मुसलमान भी हैं। और भाई अपनी कब्र की फिक्र कर, लोगों की तरफ ना देख। वो नमाज पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, वैसे पढ़ रहा है, मक्खियां उड़ाता है। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तालीमात का मजाक उड़ाता है और खुद को कहता है आज के रसूल। ये सारी इस्लाही बातें हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी कौम एक हो जाए, उम्मत मुसलमान को ना खराब करे, ना लोगों की नजर में लेकर आए कि ये सारे आपस में। और कुफार का भी यही नजरिया है कि वो सारे चाहते हैं कि ये आपस में लड़ लड़ कर मर जाए, हमें इनसे जंग ना करनी पड़े। और तू उसका अलाकार बना हुआ है, जब चाबी लगती है कोई काम शुरू कर देता है। तो मेरा भाई, इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल का है।
अल्लाह के घर मस्जिदें अल्लाह और उसके रसूल की हैं। लोगों के साथ सिला रहमियां या उनकी खिदमत करना अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं। तो आओ प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम करें, पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुसलमा का नाम बुलंद करें, ख़त्म नबूवत का प्रचार करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है उसको पूरी दुनिया पर फैला दें। देखे गैर मुस्लिम कैसे इस्लाम के अंदर आते हैं। तो ये मेरा टॉपिक पूरी दुनिया के लिए है कि मसलकों से कट जाओ, इस्लाम के अंदर आ जाओ, तफरकों को छोड़कर इस्लाम में आओ। आज का टॉपिक ये है। इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहता हूँ अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, हमें एक होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए और मसाजिद को ख़ास तौर पर अल्लाह के घर समझा करें। तौबा करें। जो लोग कहते हैं हम मस्जिदों को फलां मसलक की फलां चीज़ की हम शहीद कर देंगे, तौबा करें अल्लाह से। कब्र के अंदर बड़े मसले पैदा हो जाने हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, तेरा मेरा घर नहीं है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो हर तरफ जरूर शेयर करें। ये हकीकी मगर तलख बातें हैं भाई, ये लानी जरूरी है, तुझ तक पहुंचानी जरूरी है। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं कि मैंने ये चीजें तुझ तक पहुंचा दी हैं जो मेरे इल्म में थी। डॉक्टर इसारा मराना को इजाजत दें, माशरा बदलेगा। एक सवाल एक जवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।